दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल गार्डनिंग में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं सोआ की खेती के बारे में कि सोआ की खेती कैसे की जाती है। और ये बहुत ही आसान है, पूरी जानकारी आपको देंगे। हमारे किसान भाई पप्पू जी हमारे साथ में हैं और ये खेत के मालिक हैं, फार्मर हैं, किसान हैं। विभिन्न प्रकार की सब्जियां अपने खेतों में उगाते रहते हैं। तो इनसे आज हमारी वार्तालाप हुई और इन्होंने बताया कि सोआ की खेती इन्होंने की हुई है। और फिर ये हमें पूरी विस्तृत जानकारी बताएंगे कि सोआ की खेती कैसे कर सकते हैं, कैसे बीज मिलेगा, कितना पानी आपको देना होगा इसका, और कौन सा कीटनाशक आपको इस्तेमाल करना है जिससे आप आसानी से अपने खेतों में सोआ की खेती कर सकते हैं। और साथ ही में हमारे साथ उपस्थित हैं पीसी शास्त्री जी, जो कृषि विशेषज्ञ हैं। हमें पूरी जानकारी देंगे इस खेती के बारे में, सोआ की खेती के बारे में, सोआ की फसल हम कैसे कर सकते हैं। तो बने रहें आप हमारे वीडियो में, जिसमें हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं सोआ की खेती के बारे में। और यदि आपने हमारे चैनल गार्डनिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो शास्त्री जी, स्वागत है आपका। तो आप क्या जानकारी आज आप हमें देने जा रहे हैं? देखिए, मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये वो आप देख पा रहे होंगे, ये सोआ है और ये सब्जी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और आज हमारे साथ हैं ये किसान भाई, जो कि पप्पू जी, हाँ जी, इनकी खेती की गई है। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे, तो ये हमको बताएंगे कि ये जो है किस तरीके से इसको किया जाता है। तो आप हमको, हमारे दर्शकों को बताएं। पप्पू जी नमस्कार। नमस्कार जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल गार्डनिंग में। तो आप हमें बताएं कि मतलब सोआ की खेती हमारे किसान भाई करना चाहें तो किस तरीके से करना चाहिए इसे, और कैसे की जा सकती है, कैसे इसका बीज उपलब्ध होगा हमें? ये बीज ऐसा है कि इसका बौड़ आता है और इसे पकाते हैं, तब इसका बीज जो झड़ता है। और ये सोआ है, खेती है, ये मतलब खेत में बोया जाता है और 2-3 पानी में हो जाता है जी। उसके बाद में ये साग में, मेथी में, पालक में, सब में चलता है, सब्जी। अच्छा, इस प्रकार से उगाया जाता है। तो जैसे पप्पू जी हमें बता रहे हैं, तो पप्पू जी जैसे आप बता रहे हैं, इसका बीज हमें मार्केट से लाना होगा कि इसी से हम बीज तैयार कर सकते हैं? इसी से कर सकते हैं तैयार। अच्छा, पका के। अच्छा। हाँ मतलब जैसे ये हम देख पा रहे हैं, ऐसे इसमें फूल आ गया, हाँ, ये सोआ है। इसी में ही निकलेगा ना। अच्छा, और मतलब ये कुछ टाइम के लिए हम छोड़ देंगे इसे, बड़ा हो जाएंगे तो ये पक जाएगा। हाँ, तब पकेगा। अच्छा, तो फिर ये बीज का बीज बन जाएगा। हाँ, और फिर जब हम इसकी खेती करना चाहेंगे फिर उसका हम बीज लगा। अच्छा, तो पप्पू जी मतलब कौन से सीजन में सोआ की खेती होती है, किस सीजन में ये सोआ की खेती की जाती है? ये मतलब सर्दियों के सीजन में होती है, गर्मियों में? ये ज्यादातर ऐसा है कि दिवाली से पहले ही बोया जाता है जी। और पूरी सर्दी चलता है। अच्छा, ऐसा मान लो होली तक चलता रहेगा ये। होली के बाद ये छोड़ा जाए तो बड़ा हो जाएगा, तो ये इस पे बीज आ जाएगा बोर्ड पे। जी। इसलिए होता रहता है। जैसे कि पप्पू जी हमें बता रहे हैं, ये शरद ऋतु की फसल है सोआ। और दिवाली का जब सीजन आता है, दिवाली जब शुरू होती है अक्टूबर में, कभी अक्टूबर में पड़ती है, कभी नवंबर के माह में दिवाली पड़ती है, तो उस सीजन में सोआ की खेती की जाती है। तो पप्पू जी मतलब जैसे कितना टाइम लेती है फसल तैयार होने में? ये 3 महीने लेती है। अच्छा। तैयार होने में 3 महीने लेती है। उसके बाद ये है 3-4 लाल इसे करते आते हैं, होली तक चलता रहता है फिर तो। जी जी जी। ऐसे मान लो। तो पप्पू जी बता रहे हैं करीबन ये फसल को तैयार होने में, सोआ की फसल को तैयार होने में करीबन 3 महीने लगते हैं। और अब दिवाली के समय से ये इसकी फसल उगाई जाती है, ये मतलब पौध लगती है और फिर ये करीबन होली तक ये चलता है। हाँ। और फिर आप इसे अपने खेत में पकाने के लिए भी छोड़ दें तो उसका बीज तैयार हो जाएगा। फिर अगले साल के लिए जब आप सोआ की खेती करोगे तो उस समय आपको फिर मार्केट से वो बीज नहीं लाना होगा, आपका बीज घर पे ही तैयार हो जाएगा और फिर उसे आप अगले फसल में आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहें आप हमारे वीडियो में और हम आगे आपको बताएंगे पूरी सोआ के बारे में। अभी भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बची हुई है, जिसमें हम आपको बताएंगे इसमें कितना पानी आपको देना होगा और किस कीटनाशक आपको इस्तेमाल करना है, जिससे कीट आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएं और आसानी से आप इसकी खेती कर पाएंगे।
यदि आपने हमारे चैनल गार्डनिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिसमें आपको हमारे अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं शास्त्री जी से। हमारे साथ में हैं शास्त्री जी और हमारे किसान भाई पप्पू भाई, दोनों हमारे साथ में उपस्थित हैं। तो हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं शास्त्री जी, तो शास्त्री जी जैसे कि पप्पू भाई हमारे साथ में, हमारे किसान भाई जो हमको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं सुहा की खेती के बारे में। जैसे कि उन्होंने बताया कि फर्स्ट टाइम जैसे आप सुहा की खेती करने जा रहे हैं तो बीज तो आपके पास उपलब्ध होगा नहीं, तो उस टाइम तो आपको मार्केट से ही बीज लाना होगा, या आपके कोई किसान मित्र हैं तो उनसे आप बीज उपलब्ध कर सकते हैं। और अगली जो फसल आएगी उसके लिए आप बीज आप अपने खेत में ही तैयार कर सकते हैं, उसको अपने खेत में ही लगा छोड़ दें जो आप सुहा की खेती कर रहे हैं, जिससे वो बीज का आकार ले लेगा। और जब वो बीज पक जाए तो आप अगले सीजन में जब आप सुहा उगाएंगे उस समय वो आपके लिए बीज उपलब्ध हो जाएगा। तो शास्त्री जी आप अब ये बताएं हमारे दर्शकों को कि जैसे इस फसल में, सुहा की फसल में, और किन किन महत्वपूर्ण बातों का हमें ध्यान रखना है जिससे हमारे किसान भाई आसानी से इस खेती को अपने घर पे कर सकते हैं। और क्या ये जो खेती है जो सुहा की, वो क्या खेत में ही की जा सकती है, क्या हम अपने घर पे या अपने टेरेस गार्डन पे या गमलों में इस खेती को कर सकते हैं? देखिए, मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि जिनके पास यदि पर्याप्त जगह है जी, तो ये छत पर भी इसको उगा सकते हैं। और अगर उनके गमलों का आकार अगर बड़ा है तो गमलों में भी इसको लगाया जा सकता है। सबमर्सिबल का स्वाद पानी लगेगा इसमें और ये लगा सकते हैं, तो इसका कोई लगाने में कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। और ये आराम से घर की छत पर या जिनके आंगन में अगर व्यवस्था है, जगह है, तो ये उसकी खेती कर सकते हैं जी। तो दोस्तों, जैसे कि शास्त्री जी हमें बता रहे हैं जो कृषि विशेषज्ञ हैं कि इस फसल को लगाने के लिए या इस वेजिटेबल सब्जी कहें इनसे, तो जो विभिन्न प्रकार की रेसिपी और व्यंजनों में ये इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आसानी से आप अपने घर पे ही उगा सकते हैं। आपके पास लंबी चौड़ी जगह नहीं है, आपके पास खेत नहीं है, आप किसान नहीं हैं, आप अपने मकान की छत पर या आप अपने फ्लैट में रहते हैं, आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, तो उसमें आसानी से आप अपने गमले में लगा सकते हैं। जैसे कि शास्त्री जी हमें जानकारी दे रहे हैं, उसमें भी इस फसल को आसानी से उगाया जा सकता है और उसकी आसानी से आप सब्जी अपने घर में इस्तेमाल कर पाएंगे सुहा को उगाने के बाद। तो ये जो एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि आपके पास पर्याप्त जगह नहीं है, आपके पास खेत नहीं है, आप किसान नहीं हैं, तो आप अपने गमलों में भी इस सुहा को कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी आपके पास किचन में रेसिपी ही तो बनेगी, और यदि आप इसका ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो इससे एक लंबा चौड़ा पैसा भी आप इसको कमा सकते हैं। और इसका बीज आप अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक टाइम होता है। जैसे कि ये देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको, ये पूरा सुहा है, ये पूरा सुहा का पौधा है, और ये इसकी जो पत्तियां हैं इसको सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो फूल आ गया है, ये देखिए इसका बीज है, सीड है, जो ये पक जाएगा 3 से 4 महीने में, और आप इसको निकाल के अगले जब सीजन जब आएगा उसमें इस आप बीज का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी दूसरी फसल तैयार हो जाएगी सुहा की। तो दोस्तों देखिए, इससे आप विभिन्न प्रकार की सब्जियां बना सकते हैं। और हमारे किसान भाई हैं पप्पू जी बताएंगे आपको कि सुहा से आपकी कौन कौन सी सब्जी आप कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको भी जानकारी मिले और आप अपने किचन में बनाएं ये सारी सब्जियां। और बनाने के बाद उसका टेस्ट हमारे साथ जरूर शेयर करें कि कैसा लगा, जैसे हम अपने किसान भाई पप्पू जी को भी बता पाएंगे अगले बार में कि भाई सब्जी तो बहुत अच्छी लगी सुहा की। तो पप्पू जी, जैसे कि आपने बताया हमको इससे विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, तो इस सुहा को मतलब कैसे इसकी सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसके साथ और भी किसी दूसरी सब्जी या वेजिटेबल के साथ में मिला के बनाना है, क्या अकेला सुहा ही बनता है? नहीं, ये ऐसा मान लो कि पालक का साग है जी, ये उसमें भी पड़ता है,
और उसकी भुजिया और ये मेथी है उसकी भुजिया और आलू मिला के भी बनती है अच्छी टेस्टदार। जी जी हाँ आलू भी पड़ता है उसमें जी जी और प्याज भी पड़ती है उसमें, जी जी तब अच्छा बनता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जी जी एक बार जब बना के देखो तो खा के देखो तो याद करोगे बार बार। जी। देखिए पप्पू जी हमारे बता रहे हैं कि आप यदि इस तरीके से सब्जी बनाते हैं तो पप्पू जी को आप नहीं भूलेंगे और पप्पू जी को आप जरूर याद करेंगे। तो ये जो सुहा की सब्जी बनाई जाती है वो आप पालक के साथ में मिक्स करके बना सकते हैं, आलू के साथ मिक्स करके बना सकते हैं, इसकी भुजिया बना सकते हैं, आलू के साथ प्याज के साथ मिक्स करके बना सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की आप इस सुहा से आप बना सकते हैं। तो ये तो भाई रेसिपी की बात है। अब हम बात कर रहे हैं आपसे अपनी सुहा की खेती कैसे करें, सुहा की फसल कैसे उगा सकते हैं आप, सुहा की क्रॉप किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। जो हमने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी, ये बहुत ही आसान है। आसानी से आप अपने खेत में या अपने गमलों में या आप अपने टेरेस पे आप इसे उगा सकते हैं। और ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है, ज़्यादा इसमें पैसे की लागत नहीं लगती है, बहुत ही आसान है और बहुत ही सूक्ष्म संसाधनों से ये फसल को तैयार किया जा सकता है और इससे आप एक अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपने पप्पू भाई, किसान भाई जो हमारे साथ में हैं। तो पप्पू भाई आप हमें ये जानकारी दें कि जैसे मान लीजिए इसका जो आप बता रहे हैं बीज तो आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाता है, तो इसमें क्या हमें किसी कीटनाशक का भी इस्तेमाल करना है? हाँ ये सुड़ी की दवा लगती है इसमें, मच्छर की वगैरह की। अच्छा, ये भी दवा लगानी पड़ती है तभी होता है। अच्छा हाँ तो मतलब हम इसमें यदि कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करें तो क्या हमारी फसल नष्ट हो जाएगी? हाँ जी खराब हो जाएगी। अच्छा हाँ बढ़िया नहीं हो पाएगी हाँ और इसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा तो क्या मतलब जो कीट लग जाते हैं हमारी फसल को खा जाते हैं? हाँ जी क्योंकि खा जाएंगे और खराब कर देंगे सारे और तो कोई मार्केट में खरीदेगा भी नहीं। अच्छा हाँ जी और अच्छा भी नहीं लगता है देखने में। अच्छा तो मतलब उसका जो सुगंध आती है इसके अंदर से वो सुगंध भी गायब हो जाती है? हाँ हाँ वो भी गायब हो जाएगी जब कीटनाशक ज्यादा लग जाएंगे, सुड़ी वगैरह, मच्छर है, तितली है, ये इसकी दवा भी लगती है। अच्छा इसमें तो ऐसे जो आप बता रहे हैं कि फसल को सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशक का इसमें इस्तेमाल करना होता है, यदि हम कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करते तो हमारी फसल नष्ट हो सकती है और अच्छी नहीं उगेगी, उसका दाम भी मार्केट में नहीं मिल पाएगा, दाम नहीं मिलेगा। अच्छा और जो फसल की जो पत्तियां हैं वो मतलब खराब हो जाएंगी, खाने योग्य नहीं रहेंगे। तो अब जैसे आप बता रहे हैं कीटनाशक का इस्तेमाल करना जो हमारी फसल को सुरक्षित रखेगा, तो कौन से कीटनाशक का हमें इस्तेमाल करना है, वो कीटनाशक कहाँ से मिलेगा हमें? ये सुड़ी ऑटोमेटिक पैदा होती है खेतों में और उसकी दवा जो आएगी वो एक सेलमैन दुकान से ली जाएगी। अच्छा हाँ उसकी कीमत 350 रुपये होगी। अच्छा और वो 100 लीटर पानी में लगेगी। अच्छा हाँ तो उसके बाद सुड़ी वगैरह मच्छर सब खत्म हो जाएगा। अच्छा तो वो सुहा की खेती अच्छी होगी। अच्छा तो वो कीटनाशक कौन सा, क्या नाम है उस कीटनाशक का? ऐसे ही मान लो कि ये घर के इससे कहते हैं सुड़ी, हिंदी में सुड़ी कहते हैं हम। अच्छा हम लोग तो अब क्या जाने कृष्णा के हर चीज से बोलते हैं। हाँ इसीलिए तो मतलब वो मार्केट में आसानी से मिल जाती है। हाँ तो दर्शकों जैसे कि हमारे किसान भाई पप्पू जी हमें बता रहे हैं इसमें कीटनाशक लगाना बहुत ज़रूरी है और आप कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको जो महत्वपूर्ण फसल मिलेगी वो नहीं मिल पाएगी और फसल आपकी नष्ट हो सकती है। तो आप वो कीटनाशक का आपको इस्तेमाल करना होगा, वो आसानी से मार्केट में मिल जाएगी, बहुत ही आसान है और वो उसकी पूरी उपयोग करने की पूरी विधि है। जैसे कि पप्पू भाई बता रहे हैं कि 100 लीटर पानी में लगाना होता है। तो पप्पू जी जैसे वो हम कीटनाशक ले आते हैं तो उसको क्या 100 लीटर पानी में मिक्स करना है? हाँ उसमें जो है कि टंकी आती है छिड़कने वाली जी वो 20 लीटर की होती है। अच्छा उसमें से हमारा 10 ml दवा पड़ेगी और उसके बाद छिड़काव होगा। अच्छा हाँ तब वो सुड़ी वगैरह कीटनाशक सब खत्म हो जाएगी। जैसे कि हमारे किसान भाई पप्पू जी बता रहे हैं पूरी उसकी विधि है, पूरी प्रक्रिया है, कितने लीटर पानी में मिलाना है वो आप अपनी आवश्यकता अनुसार, यदि आपके पास बड़ा खेत है या आपके पास गमले हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार उस कीटनाशक को पानी में मिला के फिर उसका छिड़काव किया जाता है। और ये जो पूरी विधि है किस तरीके से कीटनाशक का इस्तेमाल करना है वो आप जब कीटनाशक मार्केट से लेके आते हो, विभिन्न प्रकार के कीटनाशक मार्केट में उपलब्ध रहते हैं, तो उसमें पूरी आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी जिससे आप आसानी से उस कीटनाशक को अपने सुहा की खेती में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से आप एक बहुत ही अच्छी सुहा की फसल आप उगा सकते हैं इस कीटनाशक का इस्तेमाल करके। चलिए और हम
दूसरी जानकारी अपने किसान भाई पप्पू जी से लेते हैं। अभी उन्होंने बताया कि हमें कीटनाशक का इस्तेमाल करना है, साथ ही हमें ये जानकारी पप्पू भाई से लेना है कि हमें कौन से पानी का इसमें इस्तेमाल करना और कितने बार इस्तेमाल करना है, जिससे हमारी एक बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक और हेल्थी फसल हमारी तैयार हो जाए। तो पप्पू जी हमें बताएंगे अब। तो पप्पू भाई आप हमें ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि हमें इसमें कीटनाशक का इस्तेमाल करना है और कीटनाशक का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारी फसल नष्ट हो सकती है, उसका अच्छा उत्पादन नहीं हो पाएगा, उससे हम मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो जैसे पप्पू भाई इसमें हमें कितने, अब जैसे आप बता रहे हैं दिवाली के सीजन में लगाया जाता है, तब तो सर्दी का सीजन रहता है, तो कितने बार पानी का हमें इस्तेमाल करना है और कब कब करना है इसमें? मतलब जब ऐसे फसल सूखती है तभी पानी लगता है, उसके बाद में 2-3 पानी लगाएंगे, उसके बाद फसल तैयार हो जाती है। अच्छा, और अच्छी मार्केट में बिकेगी। तो आप बता रहे हैं कि जैसे इसमें 2 से 3 बार पानी दिया जाता है और उस 2 से 3 पानी में ये हमारी सोआ की फसल है वो तैयार हो जाती है। तो अब ये जो आप बता रहे हैं 2 से 3 बार हमें पानी देना है, तो कितने एक महीने के अंतर में देना है हमें, कब कब पानी देना है? मतलब ऐसा है कि जब जमीन सूखती है, जब हवा चलती है तेजी से जी, तो तभी जो जमीन सूखती है तभी पानी लगाना पड़ता है। मतलब 1 महीने में 3 बार तो लगाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, उसके बाद होगी तैयार। तो ये हमारे किसान भाई पप्पू जी हमें बता रहे हैं, ये आपकी जो ज़मीन है जहाँ पे अपने सोआ उगाया हुआ है या अपने गमले हैं उसमें अपने सोआ उगाया हुआ है, तो उसमें जैसे जब आपकी जो खाद है यानी जो ज़मीन है वो शुष्क हो जाती है, सूख जाती है, तो उस समय आपको पानी का इस्तेमाल करना है। और पप्पू भाई बता रहे हैं 2 से 3 बार आप इस पानी का इस्तेमाल करें। जब आपको लगे कि ज़मीन सूख गई है, फसल हमारी सूख रही है, तो उस टाइम आप पानी का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से आप पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और आपकी फसल तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों बने रहें आप हमारे वीडियो में, जिसमें हम आपको और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे सोआ की फसल के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल गार्डनिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज हमें आप सोआ के खेत में और हमारे साथ हैं हमारे किसान भाई पप्पू भाई, जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं सोआ की फसल के बारे में, किस तरीके से हम सोआ की फसल तैयार करते हैं। और पप्पू भाई एक बहुत बड़े किसान हैं और काफ़ी विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाते हैं, और चारों तरफ आप देख पा रहे हो ये खेत कल्याण सब पप्पू भाई के अंडर में है। और हमारे एक बहुत अच्छे मित्र भी हैं जो हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां समय समय पर उपलब्ध कराते रहते हैं। और साथ में आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ पीसी शास्त्री जी, जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं सोआ की खेती के बारे में कि किस तरीके से हम सोआ की फसल आसानी से उगा सकते हैं। तो शास्त्री जी, जैसे कि ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली आपसे और हमारे किसान भाई पप्पू भाई से कि सोआ की खेती आसानी से हम किस तरीके से कर सकते हैं और आसानी से कैसे पैसा उससे कमा सकते हैं, और कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे जो आपने अभी तक हमें नहीं दी हो, जिससे बहुत ही आसानी से वो ये सोआ की खेती अपने घर पे, अपने खेत में, अपने गमलों में कर सकते हैं। देखिए, मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि वो जिनके पास ये जगह है या छत पर जगह है तो गमलों में के रूप में भी इसको वो लगा सकते हैं। और अगर उनके पास घर के आंगन में अगर जगह की व्यवस्था है तो वहाँ भी ये सोआ की खेती करके और एक स्वादिष्ट और जायकेदार सब्जी के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो दर्शकों ये महत्वपूर्ण जानकारी शास्त्री जी ने दी कि आपके पास स्पेस होना चाहिए, स्पेस नहीं है तो गमले ज़रूर होना चाहिए आपके पास, और उस पर आप सोआ की खेती कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और ज़्यादा महंगी यानी ज़्यादा इसमें लागत की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि हमारे किसान भाई पप्पू भाई ने हमें बताया। बहुत ही आसानी से आप इसे अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल गार्डनिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आगे आने वाले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिसमें हम आपको देते हैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ कृषि के बारे में, कैसे आप विभिन्न प्रकार की सब्जियां और विभिन्न प्रकार की खेती अपने खेतों में कर सकते हैं और अपने गार्डन में, गमलों में आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, अपने नेटवर्क में शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बरों के साथ शेयर करें।
अपने कोवर्करों के शेयर करें, जैसे उनको ये महत्वपूर्ण जानकारी मिले और जिससे वो आसानी से ये जो हम फसल बताई आपको सोआ की, वो आसानी से अपने गमलों में, अपने खेतों में और जहाँ पर भी उनके पास जगह है, अपनी स्पेस है, वो वहाँ पे उसे लगा सकते हैं और इसका पूर्ण तरीके से लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में, जिसमें आपको हम बताएंगे एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत पूर्ण फसल के बारे में, जिसे बहुत ही आसानी से आप अपने खेत में कर सकते हैं, अपने गमलों में कर सकते हैं, अपने टेरेस गार्डन में कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं हम अपने किसान भाई पप्पू जी का। पप्पू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। और शास्त्री जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बताई, जिससे वो आसानी से सोआ की खेती को अपने खेतों में कर सकते हैं। तो दर्शकों, नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको देंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी आने वाले विभिन्न प्रकार की फसलों के बारे में, जिसे आप आसानी से अपने खेतों में उगा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।